गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम बताएंगे कि पेपर को कैसे तैयार किया जाए कि ताकि उनका छूटने न पाए एक भी क्वेश्चन, क्योंकि पेपर के दौर में बच्चे इतने हेजिटेशन में रहते हैं कि क्वेश्चन देखते ही उनका दिमाग क्या है, फॉरवर्ड हो जाता है कि क्या लिखें क्या न लिखें, किस प्रकार से क्वेश्चन आया है, हमने तो ये चीज़ पढ़ा ही नहीं, ये चीज़ छूट जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आज के बाद, ये मेरी 100% की गारंटी है, क्योंकि ये हम आज से नहीं, आज 5-7 साल से यही चीज़ करा रहे हैं, 6 साल से, कि कितने बच्चों का क्वेश्चन छूट जाता है और इस ट्रिक से कितने बच्चों को हमने पास कराया है कि एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हुआ है। तो चलिए हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, जिससे कि हमें क्या है, आपको पेपर के टाइम में क्या करना है। पेपर के टाइम आपको 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। कितने? 3 चीज़ों का। पहला नंबर, तो आपको कॉपी जो होती है, कॉपी अच्छे से फिल करना है। 1 मिनट लेट हो कॉपी भरने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको कॉपी भरते वक्त ये ध्यान रखना है कि कहीं वाइडनर की ज़रूरत ना पड़े। पहला काम। और दूसरा काम क्या हो गया कि आपको कभी हड़बड़ाना नहीं है क्वेश्चन के टाइम में कि कितना हम लिखें, कि कितना हमारा छूट रहा है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना नहीं है, क्योंकि हम इस तरीके से आपका पेपर तैयार करा देंगे कि आप कभी क्वेश्चन छोड़ ही नहीं सकते। ये गारंटी है। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि वहाँ की पेपर कॉपी भरते वक्त आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये स्पेशल इंटर और हाई स्कूल के बच्चों के लिए हमने ये वीडियो बनाया है कि किस तरीके से उनका ये, क्योंकि पहला दौर होता है, दूसरा अटेम्प्ट होता है, कि उनको हेजिटेशन रहता है कि कैसे कॉपी को फिलअप करें और कैसे नहीं। तो यही हमने बताया अब कि आपको कॉपी जो है वो कभी रॉन्ग नहीं करना है। 5 मिनट के अंदर आप कॉपी को फिलअप कर लीजिए, पहला काम। और दूसरा काम हमने कॉपी को इसलिए रखा क्योंकि वहाँ आपको ध्यान में रखना है कि हमें ये चीज़ ज़रूर करना है। तो पेपर कैसे तैयार करना है, आइए हम लोग बात करते हैं। जैसे कि आपका 5 पेपर है इंटर में और 6 पेपर है हाई स्कूल में। तो आपको पढ़ना किस प्रकार से है कि ठंडी भी चल रही है, तो आपको केवल 2 से 3 घंटे पढ़ना है पर डे। 2 से 3 घंटे पढ़ना है और एक सब्जेक्ट जो है 20 से 25 मिनट पढ़ना है पहले। 20 से 25 मिनट आप किसी भी हेडिंग को उठा लीजिए, पहले उसको आप पढ़िए अच्छे से। 1 बार 2 बार उसको पढ़िए। उसके बाद आप एक पेन ले लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए। पेन और कॉपी ले करके आप उस मैटर को लिखना स्टार्ट कर दीजिए जो आप पढ़े। उस मैटर को, जो आप मैटर को पढ़ा, उस मैटर को आप पहले लिखना स्टार्ट कर दीजिए स्टार्टिंग से, कि ये हमारा ये चीज़ है। जैसे जीवन परिचय डाल दीजिए कि जीवन परिचय हमारा किसका है, तुलसीदास का जीवन परिचय डाल दीजिए। उसके बाद जीवन परिचय के बाद आप उनका सारांश लिखना चालू करिए कि उनकी जीवन कब हुई, मृत्यु कब हुई, उनके पिता कौन है, उनकी पढ़ाई कहाँ हुई, इसी प्रकार से आपको लिखना है। और हाँ, ध्यान देने की चीज़ ये है, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उस वक़्त आपको प्रैक्टिस करते-करते, लिखते-लिखते आपको मैटर भी पूरा याद रहेगा और दिमाग जो है वो सीक्वेंस से में बताता जाएगा कि आप इसके बारे में यहाँ तक लिखे हैं और इसके आगे यही वर्ड आने वाला है। ठीक, एक पंथ दो काज हो जाएगा, आपका मैटर भी ध्यान हो जाएगा, हैंडराइटिंग भी सुधर जाएगी उस वक़्त लिखते वक़्त। ठीक, तो आप इतनी चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपको लिखना है। और हाँ, अब पॉइंट की बात ये हम बताने वाले हैं कि लिखते वक़्त जो मैटर न याद रहे, उसको आप जगह को अंडरलाइन कर दीजिए थोड़ा-सा। इसको अंडरलाइन इसलिए कह रहे हैं करने के लिए, ताकि आपको वही मैटर जब पूरा लिख लें, तो जहाँ-जहाँ अंडरलाइन किए हैं उससे ये पता लगेगा कि इसके बाद का वर्ड क्या हमने मिस किया है जो हमें याद नहीं है। उसके बाद आप उसको याद कर लीजिए, उसके बाद फिर एक बार कॉपी उठाइए, फिर उसको मैटर को लिखिए। ये आपको आधे घंटे के अंदर एक पेपर का करना है, मतलब हिंदी का कर रहे हैं आप 20 से 25 मिनट पढ़िए,
उसके बाद आप 10 से 5 मिनट उसको लिखिए, उसके बाद उसको आप साइड में रख दीजिए, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, इंग्लिश का उठा लीजिए, उसके बाद फिर यही प्रोसेस रखिए कि हमें कुछ पढ़ना है जो पॉइंट में, उसके बाद सीक्वेंस से हमें लिखना है। ठीक, ये हो गया हमारा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि आपको सब्जेक्ट एक इजी पढ़ना है और एक हार्ड पढ़ना है। जैसे इंग्लिश आपको टफ लग रहा है कि हमें इंग्लिश कम आती है, तो पहले आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़िए जो कि आपको इजी लगे। किसी को इंग्लिश में रुचि रहती है तो किसी किसी को मैथ में रुचि रहती है, तो किसी को बायोलॉजी में रुचि रहती है। तो वही सब्जेक्ट आप पहले पढ़िए जिसमें आपको रुचि हो। ठीक, आप उसको पहले पढ़ लीजिए जिसमें रुचि हो, उसके बाद जस्ट वही सब्जेक्ट उठाइए जो आपको टफ लगे कि यार अभी हम इसको पढ़ा और इसके बाद इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा दिमाग भी हमारा कंसंट्रेट हो जाता है उस वक्त पढ़ने के लिए। तो आप यही नियम फॉलो करिए। और एक चीज ये, जैसे हमने बताया कि अगर आप 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो ये ऑफलाइन बच्चों के लिए जिसके पास ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है। और ऑनलाइन जो बच्चे कर रहे हैं क्लास, उनको कम से कम वो बच्चे 3 से 4 घंटे पढ़ें। इसलिए क्योंकि फ़ोन चलाते वक्त या लैपटॉप कंप्यूटर चलाते वक्त उनके जो माइंड में होता है कि अगर कोई मैसेज आ जाता है तो वो उनको देखने लगते हैं, तो माइंड उनका डाइवर्ट हो जाता है, एक साइड से दूसरी साइड हो जाता है। तो वो अपना टाइम को कवर करने के लिए क्या करें, वही मैटर को 1 घंटे एक्स्ट्रा टाइम दे दें, 1 घंटे 1.5 घंटे। और ठंडी को ध्यान में रखते हुए, और अगर आपको ठंड लग रही है पढ़ते वक्त तो ये ध्यान रखिए कि किस तरीके से ठंड को हटाना है। आप एक गिलास पानी ले लीजिए, उसको आप साइड में रख दीजिए और ऐसे जगह रखिए ताकि वो क्या हो, पूरी तरह से कोल्ड हो जाए। जब आपको नींद लगने लगे उसी में आप उंगली को डुबा लीजिए, उंगली में को डुबा लेंगे तो क्या होगा कि तुरंत ठंडा लगेगा, एक करंट की तरह महसूस होगा कि यार हमें करंट लग गया है। यही रीजन है पढ़ाई को तैयार करने के लिए। हमने इसलिए ये वीडियो बनाया है क्योंकि बाकी बच्चों जो हमारे क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, उनको भी अगर दिक्कतें हैं कि किस प्रकार से पढ़ा जाए पेपर को, किस तरीके से पेपर तैयार किया जाए, ताकि वो इस चीज़ को फॉलो करके अपना पेपर तैयार कर सके। तो इसी के साथ हम ये क्लास एंड करते हैं। जिस भी बच्चे को कहीं भी दिक्कत हो कि सर हमें ऐसा लग रहा है कि हम ये पेपर नहीं तैयार कर पा रहे, वो कमेंट में हमें बताएं, उनकी भी समस्या का हम समाधान कर देंगे।